दोस्तों आज अपन देखेंगे स्टैटिक्स से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इस क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस क्लास को पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा। आप इस क्लास को अच्छे से देखना और पूरा देखना। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको परीक्षा में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इनमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन मीन डेविएशन। दोस्तों अपन सेंट्रल टेंडेंसी के लिए जियोमेट्रिक मीन भी निकालते हैं, मीडियन भी निकालते हैं और मोड भी निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। तो अच्छा मेजर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन अर्थमेटिक मीन। दोस्तों जो अर्थमेटिक मीन जो है वो गुड मेजर क्यों है? तो इससे ये किसमें क्या है कि ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उन सभी पे ये बेस्ड होता है, इसलिए सबसे बेस्ट होता है। और इससे अपन क्या क्या कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन से? यील्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, इन सब चीज़ों को अपन इससे मेज़र करते हैं। और मीन से क्या मेज़र करते हैं? क्वालिटेटिव डाटा, यानी कि इंटेलिजेंस, एबिलिटी, होनेस्टी, इन सब चीज़ों को अपन कैसे मेज़र करते हैं? मीडियन से। उसके बाद आता है मोड। मोड से क्या मेज़र किया जाता है? बिजनेस से संबंधित जो भी चीज़ें, जैसे कि मॉडल साइज ऑफ शूज़, साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट, इन सब चीज़ों को अपन मोड से मेज़र करते हैं। और हार्मोनिक मीन से अपन क्या मेज़र करते हैं? एवरेज स्पीड और डिस्टेंस, इन चीज़ों को हार्मोनिक मीन से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिमिट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसकी रेंज कितने से कितने तक होती है? तो -1 से +1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन -1 से +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द साइज ऑफ गारमेंट्स वी यूज़। मैंने बताया आपको जो गारमेंट्स, इनकी रेडीमेड गारमेंट, इनकी साइज़ के लिए, इन सब के लिए अपन कौन सा मेज़र अपनाते हैं? तो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मोड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन मोड। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ स्टैटिक्स। तो फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन R.A. फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिक्वायर्ड डाटा अरेंजमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर इट्स एस्टिमेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन मीन। दोस्तों कोई भी सीरीज है तो अपन अगर उसका अपन को सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करनी है तो अपन क्या करते हैं? उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है वही क्या होती है? उसका एवरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेलिजेंस, एबिलिटी और एफिशिएंसी कैन बी मेजर्ड बाई। तो इन सब चीज़ों को अपन कैसे मेजर कर सकते हैं? मीडियन से। जो भी क्वालिटेटिव डाटा होते हैं उनको कैसे मेजर करते हैं? मीडियन से। तो इसमें क्या करते हैं? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मिडिल मोस्ट जो वैल्यू होती है उसे वही सेंट्रल टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट फ्रिक्वेंट अकर्ड वैल्यू ऑफ डाटा हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम इज नोन एज। दोस्तों जिस भी डाटा की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो ये किस में काम में लेते हैं अपन? मोड में, है ना। मोड को निकालने के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहती है उसे ही वही अपने सेंट्रल टेंडेंसी होती है, डाटा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज स्पेशली सुटेबल इन फील्ड ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी स्पेशली सुटेबल होती है? तो मोड, जिसमें अपन शूज़ के साइज, रेडीमेड गारमेंट, इन सब चीज़ों में इसको काम में लेते हैं। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा विच पेयर इज करेक्ट। तो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डाटा का उसमें मीन मोड मीडियन तीनों ही इक्वल होते हैं। जियोमेट्रिक मीन ऑफ अ गिवन सीरीज इज ऑलवेज लेस देन। तो दोस्तों इनमें इस प्रकार से होता है ना, अर्थमेटिक मीन जो होती है वो ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, और जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। विच इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो इनमें से सबसे सिंपलेस्ट मेजर कौन सा है? तो 3 नंबर ऑप्शन रेंज। इसमें ये क्या बहुत आसान होता है, इसमें अपने हाईएस्ट वैल्यू में से हाईएस्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन रेंज।
इसमें हाईएस्ट जो वैल्यू होती है उसमें से अपन क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू को घटा देते हैं, जो ही अपने क्या आ जाता है, रेंज निकल के आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इन क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो आपको बस अच्छे से क्वेश्चन को समझना है और याद करना है ना। द वेरियंस इज द स्क्वायर ऑफ, तो जो वेरियंस किसका स्क्वायर होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन स्टैंडर्ड डेविएशन का। दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे तो क्या कह देंगे, वेरियंस कह देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इसे क्या कह देंगे, वेरियंस कह देंगे। और स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन इसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो कौन सा यूनिटलेस मेजर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये यूनिटलेस मेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द मीन इट इज सेड टू बी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन स्क्वेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व विच आर वेरी हाई पिक्ड एंड हैव द वैल्यू ऑफ बीटा 2 मोर देन 3 आर कॉल्ड एज, तो दोस्तों ये क्यूटोसिस का जब मान मोर देन 3 होता है तब उसे क्या कहते हैं अपन, लेप्टोक्यूटिक है ना, लेप्टोक्यूटिक। दोस्तों इसे समझना है, इनको 3 प्रकार के होते हैं। जब क्यूटोसिस का मान मोर देन 3 होता है तब तो क्या कहते हैं उसे, लेप्टोक्यूटिक। जब क्यूटोसिस का मान मोर देन 3 होता है तब उसे क्या कहते हैं, लेप्टोक्यूटिक है ना। और जब इक्वल होता है 3 के, जब 3 के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, मीजोक्यूटिक। और जब 3 से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लेटिक्यूटिक है ना, प्लेटिक्यूटिक। इन तीनों को आप अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के बन सकते थे उन सबको मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और कुछ बच रहे थे उनको पीछे पॉइंट बना के लिख दिया है, तो वो भी आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो आप अच्छे से इस क्लास को पूरा देखना है एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज कंटिन्यू एंड विच डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल, जब डाटा कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो किस में एप्लीकेबल होते हैं, तो उससे क्या कहते हैं अपन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डीलिंग विद वेरिएट्स, तो कौन से वेरिएट्स के लिए, तो डिस्क्रीट वेरिएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बीटा 1 यानी कि स्क्यूनेस और एंड B2 यानी कि क्यूटोसिस कांस्टेंट ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर रेस्पेक्टिवली, तो दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो कितना होता है, 0, और कोफिशिएंट ऑफ क्यूटोसिस और फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 3। इन दोनों मान को आप अच्छे से ध्यान रखना ना, पूछ सकते हैं आपको। एक बार बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है 0, और कोफिशिएंट ऑफ क्यूटोसिस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मान होता है वो 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन एंड वेरिएंस आर ऑलवेज इक्वल इन, तो जो मीन और वेरिएंस दोनों जो इक्वल किस में होते हैं, तो इसका सही आंसर जो है 2 नंबर ऑप्शन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। और दोस्तों जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें अर्थमेटिक का मान बड़ा होता है वेरिएंस से। द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज नोन एज, तो इसे क्या कहते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन नल हाइपोथेसिस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब स्टूडेंट टी टेस्ट कब यूज करते हैं, जब सैंपल साइज क्या हो, कम हो, स्मॉल हो। एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन। फॉर पेयर्ड ऑब्जर्वेशन विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन पेयर्ड टी टेस्ट। फॉर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट विच स्टैटिकल टेस्ट इज अप्लाइड,
तो जब तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन काई स्क्वायर टेस्ट। द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर रेंज फ्रॉम एंड ऑलवेज पॉजिटिव। दो काई स्क्वायर की रेंज कितनी होती है, तो 0 से इन्फिनाइट है ना, अनंत तक, 0 से अनंत इसकी वैल्यू होती है काई स्क्वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर काई स्क्वायर टेस्ट नो थ्योरेटिकल सेल फ्रीक्वेंसी शुड बी स्मॉल, इट शुड बी एट लिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 5। द वैलिडिटी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज टेस्टेड बाय। तो जो इसको किससे टेस्टेड करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टी टेस्ट। द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई बिटवीन। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन -1 से +1। दोस्तों इनको कई रेंज को कई बार पूछा जाता है, तो आप अच्छे से ध्यान रखें। रिग्रेशन कोफिशिएंट की रेंज कितनी होती है, तो -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट, इनकी माइनस अनंत से प्लस अनंत। द रेंज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन। तो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से +1। द रिपीटिशन ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज। जब ट्रीटमेंट का रिपीटिशन होता है तो इसे क्या कहते हैं अपन, रिप्लिकेशन। Allocation of treatment to the different experimental unit in random manner is known as, इसे क्या कहेंगे अपन, रेंडोमाइजेशन। अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग जगह एक्सपेरिमेंट यूनिट का लगाना अपन क्या कहलाता है, रेंडोमाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग यूज ऑफ ग्रेटर होमोजेनिटी इन ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर इज रेफर्ड एज। जो एक्सपेरिमेंटल एरर को कम करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, लोकल कंट्रोल करते हैं ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन लोकल कंट्रोल। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन। तो दोस्तों तीनों ही बेसिक प्रिंसिपल है ना, रेंडोमाइजेशन, रिप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। द कंप्लीटली रेंडोमाइज्ड डिजाइन इज एप्रोप्रिएट व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज। जो एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल है वो लिमिटेड और होमोजाइगस हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन लिमिटेड एंड होमोजाइगस। लोकल कंट्रोल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द डिजाइन। तो CRD है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन कंप्लीटली रेंडोमाइज्ड डिजाइन। CRD में लोकल कंट्रोल काम में नहीं लेते हैं। व्हेन the fertility gradient of the field is in a one direction which design is appropriate। तो अगर वन डायरेक्शन में हो तो कौन सी डिज़ाइन अप्रोप्रिएट रहती है, तो CRD। और अगर 2 डायरेक्शन में हो तब कौन सी डिज़ाइन अप्रोप्रिएट रहती है, तो LSD। when the fertility gradient of field goes 2 direction which design is appropriate। तो इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन LSD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंट अ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड लार्ज एरिया। दोस्तों इसमें ए ट्रीटमेंट है ना, एक मिनट, एक्सपेरिमेंट जिसमें कि ए ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड लार्ज एरिया। एक ट्रीटमेंट है जिसको तो क्या किए, लार्ज एरिया की आवश्यकता है, और बी ट्रीटमेंट रिक्वायर स्मॉल एरिया। दूसरे ट्रीटमेंट को स्मॉल एरिया की रिक्वायरमेंट है। विच डिजाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तब कौन सा डिज़ाइन अप्रोप्रिएट रहेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन स्प्लिट पोर्ट डिज़ाइन। यानी कि एक कोई भी एक अपना एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या होता है, एक ट्रीटमेंट है जिसमें तो क्या होता है, लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा ट्रीटमेंट है जिसमें स्मॉल एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तब अपन कौन सा डिज़ाइन काम में लेंगे, स्प्लिट पोर्ट डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट लाई बिटवीन। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत। द कोरिलेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ। तो किसके चेंज से ये अफेक्ट नहीं होता है, तो ओरिजिन और स्केल दोनों के ही चेंज से अफेक्ट नहीं होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंस ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डेल्स विद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल।
इन द फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन लोकल कंट्रोल इज यूज्ड फॉर। तो अपन क्या करते हैं, लोकल कंट्रोल किसके लिए अपनाते हैं, डिमिन्यूशन ऑफ एरर, यानी कि एरर को कम करने के लिए लोकल कंट्रोल यूज में लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना ना। इफ देयर आर 5 ट्रीटमेंट विथ 4 रिप्लीकेशन टू ईच द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर CRD। तो CRD के लिए जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, TR माइनस T। फॉर्मूला ध्यान रखना ना, TR माइनस T। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट कितने अपने पास 5 और रिप्लीकेशन कितने हैं 4, और माइनस क्या करना है अपने को, ट्रीटमेंट यानी कि 5। जब आप अपन इसको सोल्व करेंगे तो 5 चौक 20 माइनस 5, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। ये इतनी आसानी से निकल जाएगा ना, ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 15। आगे आपको समझ में बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिज़ाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो सबसे बेस्ट मेथड जो डिज़ाइन कौन सा है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन CRD। दोस्तों इनकी आपको फुल फॉर्म तो पता है ना, CRD की फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली रेंडोमाइज्ड डिज़ाइन, और RBD की फुल फॉर्म क्या होती है, रेंडोमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, और LSD की फुल फॉर्म क्या होती है, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, और SPD की स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर 5 वेरिएट्स एंड 4 रिप्लीकेशन टू ईच द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर RBD विल बी। दोस्तों RBD के लिए जो अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, R-1 T-1, R-1 और T-1। ये अपने RBD के लिए जब अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है R-1 यानी कि रिप्लीकेशन -1 यानी कि 4-1, और T-1 यानी कि ट्रीटमेंट यानी कि वेरिएट्स है ना, तो 5-1। तो जब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 5 में से 1 गया तो 4। जब इनको दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 4 3 4 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 12। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आसानी से समझा दिया आपको, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन वी लॉस्ट सम इंफॉर्मेशन एंड वी वांट टू गेट आइडिया अबाउट दिस वैल्यू, विच टेक्निक विल बी यूजफुल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन मिसिंग प्लॉट टेक्निक। कोई भी लॉस्ट हो जाता है सम इंफॉर्मेशन, तो अपन क्या करेंगे, उसको गेट आइडिया अबाउट दिस वैल्यू, उसकी आइडिया के लिए अपन कौन सा डिज़ाइन काम में लेते हैं, मिसिंग प्लॉट टेक्निक काम में लेते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज स्टेबलाइज्ड एट। तो ये कहाँ पे स्टेबलाइज है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन नई दिल्ली। द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन वेरिएंस। मेजर ऑफ द पिगनेस ऑफ कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व इज नोन एज, तो इसे क्या कहेंगे अपन, क्यूटोसिस। पिगनेस और इनको क्या कहते हैं अपन, क्यूटोसिस। नेक्स्ट अपन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी देख लेते हैं। इन का स्क्वायर टेस्ट टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 50 है ना। रेंज इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज क्या है, एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, तो मीन या फिर अर्थमेटिक मीन। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। फादर ऑफ वाइटल स्टैटिक्स कौन है, तो कैप्टन जॉन ग्रांट। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, द पर्पस ऑफ रेंडोमाइज। दोस्तों अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। द पर्पस ऑफ रेंडोमाइजेशन इन फील्ड एक्सपेरिमेंट इज कंट्रोल वेरिएंस। यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज कंप्यूटेड बाय, तो अपन जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है उसे कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन्स इनटू
मल्टीप्लाई 100 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज जीरो। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी वो ऑलवेज कैसे होती है, जीरो होती है। दोस्तों इस क्लास के बाद आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको बस इसको अच्छे से देखना है और अच्छे से सुनना है। अगर आपको एक बार में ये चीज़ें याद नहीं हो तो इसे स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें याद हो जाए। द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज लाई बिटवीन, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में रहती है। टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ प्लांट वी शुड बी अर्थमेटिक मीन। क्या यूज़ करते हैं अपन एवरेज, प्लांट की एवरेज हाइट मेज़र करने के लिए कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ में लेते हैं, तो अर्थमेटिक मीन। मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर इन इनोवा इज 12। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन इज सुटेबल फॉर कंपेयरिंग 5 to 12 ट्रीटमेंट। इन फील्ड एक्सपेरिमेंट द कंप्लीटली यूज्ड डिज़ाइन इज RBD, randomized block design. Student test was discovered by W.S. Gozet. Measure of dispersion which is considered as a best standard deviation जो होता है वो बेस्ट होता है measure of dispersion में। The value of standard deviation may vary between 0 to infinity है ना, अनंत तक। Correlation is used to analyze the behavior of two या फिर मोर वेरिएबल। कोरिलेशन जो है अपन किसके दो या दो से अधिक बिहेवियर को मेजर करने, एनालिसिस करने के लिए अपन कोरिलेशन काम में लेते हैं। टू प्रेजेंट द होल डाटा बाय ओनली सिंगल वैल्यू वी हैव अ यूज। अगर कोई भी एक सिंगल डिजिट से अपन पूरे डाटा को मेजर करना चाहते हैं तो अपन क्या यूज़ करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करेंगे। द इंडस्ट्रीज फॉर क्वालिटी कंट्रोल द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो रेंज, इसका सही क्या हो जाएगा, रेंज। डिज़ाइन वेयर नंबर ऑफ रिप्लिकेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, तो कौन सी डिज़ाइन काम में लेंगे, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। जो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन होती है उसमें नंबर ऑफ रिप्लिकेशन और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। जो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में नंबर ऑफ ट्रीटमेंट और नंबर ऑफ रिप्लिकेशन इक्वल होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, व्हेन टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। जब ये सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव आ जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में तो हो तो नेगेटिव। व्हेन टू वेरिएबल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव, कोरिलेशन क्या रहेगा, नेगेटिव। अर्थमेटिक मीन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ये अर्थमेटिक मीन कॉमनली यूज की जाती है क्योंकि ये ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। द लेक ऑफ होमोजेनिटी in the size of distribution is called as dispersion. If the kurtosis of distribution is less than 3 then it is called as, इसे क्या कहेंगे अपन, platy-Kurtic curve. Harmonic mean is used to find average speed, distance and rate. इन सब के लिए हार्मोनिक मीन यूज करते हैं अपन। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज नोन एज, अगर लार्जेस्ट वैल्यू में से अपन स्मॉलेस्ट वैल्यू घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, रेंज आ जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज गिवन बाय, तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है किसने दिया था, कोल्ड पियर्सन ने दिया था। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करना। अगर आपने हमारे पहले की क्लासें नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आर, तो जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका एग्जाम्पल है। इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशन ऑफ मीन एंड वेरियंस, तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें मीन और वेरिएंस का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इसमें मीन जो होता है वो ग्रेटर देन वेरिएंस होता है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, बेल शेप यानी कि घंटी के आकार का। रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज कितनी होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0।
एनी स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज हाइपोथेसिस। जेड टेस्ट या फिर स्टूडेंट जेड टेस्ट गिवन बाई, तो ये किसने दिया था? आर ए फिशर ने। जेड टेस्ट इज यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज लार्ज, बड़ी होती है ना, मोर देन 30। दोस्तों जेड टेस्ट कब यूज़ करते हैं? जब सैंपल साइज बड़ी हो यानी कि मोर देन 30 हो। और टी टेस्ट कब यूज़ करते हैं? जब सैंपल साइज स्मॉल हो यानी कि लेस देन 30। एनोवा का फुल फॉर्म क्या होती है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। CRD इज रिगार्डेड एज वन वे क्लासिफिकेशन एंड नो वे कंट्रोल। इन विच एक्सपेरिमेंट डिजाइन इज लोकल कंट्रोल इज नॉट यूज्ड। तो लोकल कंट्रोल किस में यूज नहीं किया जाता है? CRD में। RBD इज टू वे क्लासिफिकेशन एंड वन वे कंट्रोल। LSD डिजाइन इज यूज्ड व्हेन फर्टिलिटी ग्रेडियंट इज ऑफ फील्ड इज इन टू डायरेक्शन। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देखा है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली क्लास है ना। बस इसको आप अच्छे से ध्यान से, अगर आपको एक बार में याद नहीं हो तो इसे पूरा एक बार दोबारा देख लें स्पीड बढ़ा के। और दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।